हरिओम। सादर जय जिनेन्द्र, जय पंच परमेष्ठी भगवान। बंधुओं, कल की ज्ञान सागर के अनुसार अपने विश्व मानव परिवार को आध्यात्मिक ज्ञान की बातें बताने से पहले मैं कल की साधक हमारी सुंदर सृष्टि के रचयिता, सृष्टि के सभी देवी देवताओं के, हमारे विश्व मानव परिवार के परम माता पिता परमात्मा, हमारी सृष्टि के सभी जीव जीवात्माओं के जन्मदाता पालनहार, देवलोक में विराजमान देविक महाशक्ति को, सगुण पर ब्रह्म को मैं सत सत नमन करता हूं। सनातन धर्म के अनुसार सगुण पर ब्रह्म का प्रतीक, देविक महाशक्ति का प्रतीक शिवलिंग को माना गया है और शिवलिंग को ज्योतिर्लिंग भी कहते हैं। और हमारे विश्व मानव परिवार के लोग आध्यात्मिक ज्ञानानुसार अपने परम माता पिता परमात्मा को शिव शक्ति, आदम हवा और आदम ईव के रूप में जानते हैं। इसी के साथ हमारे विशाल ब्रह्मांड के रचयिता, विशाल ब्रह्मांड के स्वामी, जिस दिव्य महाशक्ति को किसी ने बनाया नहीं, जिस दिव्य महाशक्ति को कोई मिटा नहीं सकता, जो दिव्य महाशक्ति किसी की संतान नहीं है और जिस दिव्य महाशक्ति की कोई संतान नहीं है, जो दिव्य महाशक्ति अजन्मा, निष्कलंक, निराकार, अजर, अमर, अविनाशी है, जो दिव्य महाशक्ति ज्ञान, विज्ञान और आत्मशक्ति स्वरूप है, जो दिव्य महाशक्ति ज्ञान, विज्ञान और आत्मशक्ति के रूप में, आत्मस्वरूपता में सृष्टि के सभी देवी देवताओं के हृदय में, हमारे विश्व मानव परिवार के सभी लोगों के हृदय में सदैव विद्यमान रहते हैं, उन गुरुओं के भी गुरु, परम गुरुवर, निर्गुण परम ब्रह्म को मैं सत सत नमन करता हूं। इसी के साथ मुझ कल की साधक को इस कर्म भूमि पर जन्म देने वाले अपने संसारी माता पिता को भी मैं सत सत नमन करता हूं, जिन्होंने मुझे कर्म भूमि पर जन्म देकर मेरा पालन पोषण किया और मुझे सत्कर्मी निष्काम कर्म योगी बनकर जीवन यापन करने का ज्ञान दिया। तो अपने परम माता पिता परमात्मा को नमन करते हुए, अपने परम गुरुवर को नमन करते हुए, अपने संसारी माता पिता को नमन करते हुए मैं प्रभु से करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि हे प्रभु, हमारे विश्व मानव परिवार को वो ज्ञान प्रदान करो, अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सृजन का वो रहस्यमय ज्ञान प्रदान करो, जिससे कर्म भूमि पर मानव मात्र सत्कर्मी निष्काम कर्म योगी बन जाए, कर्म भूमि पर मानव मात्र अपने ईश्वर के सत्य स्वरूप को, अपने परम माता पिता परमात्मा देविक महाशक्ति के सत्य स्वरूप को जान सके और अपने स्वयं के सत्य स्वरूप को जान सके, जिससे हमारी कर्म भूमि पर धर्म के नाम पर जाति संप्रदायवाद जड़ से मिट जाए। इसी भावना के साथ बंधुओं, कल की ज्ञान सागर का आज का विषय है कि संपूर्ण मानव जगत के लोग, संपूर्ण मानव जगत के लोग ईश्वर के यानी दिव्य महाशक्ति के निर्गुण व सगुण स्वरूप को जान ले, अपने स्वयं के सत्य स्वरूप को जान ले, तो कर्म भूमि पर धर्म के नाम पर आपसी भेदभाव जड़ से मिट जाएगा, संप्रदायवाद धर्म के नाम पर जड़ से मिट जाएगा, विश्व में एक ही धर्म होगा। उसके लिए
संपूर्ण मानव जगत के लोगों को, हमारे विश्व मानव परिवार के लोगों को ईश्वर के सत्य स्वरूप को, दैविक महाशक्ति के सत्य स्वरूप को और स्वयं के सत्य स्वरूप को जानने की जरूरत है, जो कल की ज्ञान सागर आपको बताने जा रहा है। बंधुओं, जग कल्याण की भावना लिए, ये कल की साधक के हृदय के भाव हैं कि जग कल्याण की भावना लिए मैं तुम्हारी शरण में आया हूं। जग कल्याण की भावना लिए मैं तुम्हारी शरण में आया हूं। तुम मुझ में समा जाओ, मैं तुम में समा जाऊं। तुम मुझ में समा जाओ, मैं तुम में समा जाऊं। धर्म अहिंसा विश्व धर्म हो, धर्म अहिंसा विश्व धर्म हो, सब एक माने परमात्मा। धर्म अहिंसा विश्व धर्म हो, सब एक माने परमात्मा। कर सके कल्याण अपना, कर सके कल्याण अपना। सब जगत की आत्मा, सब जगत की आत्मा, सब जगत की आत्मा। बंधुओं, कल की ज्ञान सागर वो ज्ञान का स्रोत है जो साक्षात निर्गुण परम ब्रह्म हमारे परम गुरुवर द्वारा वो ज्ञान दिया जा रहा है। कल की ज्ञान सागर में वेद, गीता, बाइबल, वेद, गीता, बाइबल, कुरान, पुराण, गुरु ग्रंथ, समझना बात को। वेद, गीता, बाइबल, कुरान, पुराण, गुरु ग्रंथ, सर्वधर्म समाये जिसमें, सर्वधर्म समाये जिसमें, वो है कल की ज्ञान सागर ग्रंथ, वो है कल की ज्ञान सागर ग्रंथ, वो है कल की ज्ञान सागर ग्रंथ। एक ऐसा ईश्वरीय ज्ञान जो कर्म भूमि पर धर्म के नाम पर सभी धर्म संप्रदायों को जोड़ देगा। उसके लिए आपको कल की ज्ञान सागर वेबसाइट हमारी कल की ज्ञान सागर www.kalkigyanasagar.com वेबसाइट कल की ज्ञान सागर की www.kalkigyanasagar.com। आप उस वेबसाइट पर जाकर ईश्वरीय ज्ञान ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि आज मानव जगत के लोगों को ईश्वर से ज्यादा कर्म करने के ज्ञान की जरूरत है। कल की ज्ञान सागर के माध्यम से ईश्वर दिव्य महाशक्ति संपूर्ण मानव जगत के लोगों को बता रही है आपसी भेदभाव, धार्मिक भेदभाव को मिटाने के लिए कि इन 4 लाइनों को अगर आप समझ लें संपूर्ण मानव जगत के लोग, तो कर्म भूमि पर धर्म के नाम पर जाति संप्रदायवाद जड़ से मिट जाएगा। तो सुनिएगा वो 4 लाइनें। निर्गुण परम ब्रह्म यानी हमारे दिव्य महाशक्ति, हमारे परम गुरुवर कह रहे हैं कि मैं ही अल्लाह, मैं ही ईश्वर। अल्लाह, ईश्वर, प्रभु, परमेश्वर, खुदा, गॉड, चाहे जितने नामों से पुकार लो, निराकार का कोई नाम नहीं होता, अजन्मे का कोई नाम नहीं होता। ये हम अपनी अपनी भाषा के अनुसार, अपने अपने धर्म संप्रदाय के अनुसार एक दिव्य महाशक्ति को अनेक नाम दे चुके हैं, जिसके कारण कर्म भूमि पर अनेक प्रकार के जाति संप्रदाय बनकर धर्म के प्रति दिन प्रतिदिन ग्लानि बढ़ने लगी है। धरती पर पाप के बोझ को अगर रोकना है या कम करना है, तो संपूर्ण मानव जगत के लोगों को धर्म के नाम पर सबको एक होना होगा। युगा अनुसार अपनी धार्मिक सोच को बदलना होगा, धार्मिक भेदभाव को मिटाना होगा, कर्म भूमि पर एक धर्म को मानना होगा सभी कर्मयोगियों को। तो हम अपनी कर्म भूमि को महाविनाश से बचाकर अविनाशी स्वर्ग बना सकते हैं। और इसी कर्म भूमि पर जीते जी
हम अपना आत्मकल्याण भी कर सकते हैं। कल की ज्ञान सागर आपको वो ज्ञान देने जा रहा है। मरकर किसी को स्वर्ग और मोक्ष जाने की जरूरत नहीं है। तो प्रभु आपसे कह रहे हैं, परमात्मा आपसे कह रहे हैं, अल्लाह ईश्वर आपसे कह रहा है, खुदा कह रहा है, गॉड कह रहा है कि अल्लाह ईश्वर कहते हो मुझको और कहते हो प्रभु परमात्मा, तुम में मुझ में कुछ फर्क नहीं है, तुम में मुझ में बस फर्क है इतना, तुम सगुण स्वरूप हो मेरा और मैं हूं तुम्हारी आत्मा। सृष्टि के सभी देवी देवता और मानव निर्गुण ईश्वर का सगुण स्वरूप है। और इसीलिए ईश्वरीय ज्ञान, कल की ज्ञान सागर आपको बता रहा है कि मैं ही अल्लाह, मैं ही ईश्वर, मैं ही अल्लाह, मैं ही ईश्वर, मैं ही राम रहीम हूं, मैं ही ईसा, मैं ही मोहम्मद, मैं ही ईसा, मैं ही मोहम्मद, मैं ही कृष्ण कबीर हूं। मैं ही अल्लाह, मैं ही ईश्वर, मैं ही राम रहीम हूं, मैं ही ईसा, मैं ही मोहम्मद, मैं ही कृष्ण कबीर हूं, मैं ही हूं बुद्ध, मैं ही महावीर, मैं ही हूं बुद्ध, मैं ही महावीर, मैं ही सतगुरु गोविंद हूं, मैं ही हूं हर दिल की धड़कन, मैं ही हूं हर दिल की धड़कन, मैं ही सभी में आत्मस्वरूप हूं, मैं ही सभी में आत्मस्वरूप हूं, मैं ही सभी में आत्मस्वरूप हूं। हे मेरे बच्चों, अगर जान सकते हो तो मुझे जान लो, सत्य स्वरूप में पहचान लो। मैं एक हूं, निर्गुण स्वरूप में निराकार हूं, सगुण स्वरूप में मेरे रूप अनेक हैं। उस अनेक रूप में आप मुझे एक रूप में पहचान लो, सगुण पर ब्रह्म के रूप में। क्यों कि सृष्टि के सभी देवी देवता, जितने भी अवतार होते हैं, हम जितने भी मनुष्य हैं, सृष्टि के जितने भी जीव जीवात्मा हैं, वो सभी के सभी सगुण पर ब्रह्म के मायावी रूप हैं। कर्ता, भर्ता और हर्ता सिर्फ एक सगुण पर ब्रह्म है। और ये मायावी दुनिया है, मायावी सृष्टि है, उसे हमें समझने की जरूरत है। अभी हमारे हृदयों में क्या है? धर्म के नाम पर जाति संप्रदाय बन जाने के कारण बस नफरतें पैदा हो रही है। मानव होकर मानव से हम गिलानी करने लगे हैं, राग द्वेष करने लगे हैं, जिसके कारण हमारी कर्म भूमि पर पाप का बोझ बढ़ रहा है। तो परमात्मा का कहना है, आपसे कह रहे हैं संपूर्ण मानव जगत के लोगों को और विश्व मानव परिवार के लोगों को समझना बात को, क्योंकि यहां हर चीज जो ईश्वर द्वारा बताई जाती है ना, वो बड़ी गहरी बातें होती है और समझने लायक होती है। तो ईश्वर का कहना है कि मेरा तेरा बस तुम जानो। भारतवासियों के कह रहे हैं, क्यों कि भारत कर्म भूमि का आध्यात्मिक खंड है। युगों युगों से भारत भूमि विश्व धर्मगुरु रही है और इस भारत की पावन भूमि पर जन्म लेने वाले बड़े अहोभाग्यशाली हैं जो इस देव भूमि पर जन्म लेते हैं। लेकिन काल दोष के कारण हम अपने सत्य स्वरूप को, मानवता को भूलकर दानव स्वरूप बनते जा रहे हैं। तो ईश्वरीय संदेश है, कल की ज्ञान सागर का संदेश है कि मेरा तेरा बस तुम जानो, मेरा तेरा बस तुम जानो, तुम शान भारत की क्या जानो। मेरा तेरा बस तुम जानो, तुम शान भारत की क्या जानो, जग जननी है भारत माता। सृष्टि का सृजन इसी भारत की भूमि से होता है। महाप्रलय के बाद में नवीन सृष्टि का जब सृजन होता है तो जग जननी है भारत माता, यही सारे जग की एक माता है। जग जननी है भारत माता, यही सारे जग की एक माता है। हे विश्व धर्म गुरु विश्व तीर्थ, ये भारत माता की महिमा बताई है कल की ज्ञान सागर में कि हे विश्व धर्म गुरु विश्व तीर्थ, ये विश्व धर्म का यही ज्ञाता है, विश्व धर्म का यही ज्ञाता है। युगों युगों से, अरे युगों युगों से सनातन विश्व धर्म का, युगों युगों से सनातन विश्व धर्म का
भारत माता से नाता है, भारत माता से नाता है, भारत माता से नाता है। सनातन धर्म में कुछ त्रुटियां आ जानी, विश्व परिवार का, विश्व मानव परिवार का बिखर जाना और नए नए अन्य धर्म संप्रदाय कर्मभूमि पर आना, और कोई भी धर्म संप्रदाय, कोई भी धर्म विश्व धर्म नहीं बन पाना, मानव जगत के लिए त्रासदी बन गया। क्यों? कि जब कर्मभूमि पर पाप का बोझ बढ़ता है तो कर्मभूमि नरक स्वरूप हो जाती है। आज हम कदम कदम पर नारी पर अत्याचार देख रहे हैं, मासूम बच्चियों के साथ दुष्टाचार होने लगे हैं, भ्रष्टाचार, दुष्टाचार, अत्याचार, मानव मानव का खून कर रहा है, खून खराबा भी धर्म के नाम पर होने लगा है। तो हमारी कर्मभूमि नरक स्वरूप बनती जा रही है। मानव जगत के कर्मों पर आधारित है। जब मानव जगत के लोगों के हृदय में तामसिक प्रवृत्तियां पैदा हो जाती है तो वो पाप कर्म करने लगता है। हम अनेक प्रकार के धार्मिक स्थल बना के बैठ गए। आज धार्मिक स्थलों की, धर्म ग्रंथों की कोई कमी नहीं है, साधुओं की कोई कमी नहीं है, फिर भी पाप का बोझ बढ़ गया। क्यों? आज हमारी कर्मभूमि पर अनेक धार्मिक स्थल हैं, लाखों धार्मिक स्थल बने हुए हैं, करोड़ों साधु संत भ्रमण कर रहे हैं, धर्म ग्रंथों की कोई कमी नहीं है। तो खुद तो चिंतन करो ना, तब फिर पाप का बोझ बढ़ा क्यों? तब तो धर्म ही धर्म होना चाहिए था, मानव मात्र परमात्मा स्वरूप होना चाहिए था। नहीं, सबके सब दानव बनते जा रहे हैं धर्म के नाम पे, जाति संप्रदायवाद पे लड़ रहे हैं, सबके सब अहंकारी बन रहे हैं। और जब अहंकार पैदा होगा तो मिट्टी में मिलेगा, क्योंकि अहंकार का ठिकाना ही मिट्टी में है। तो महाविनाश की जो तैयारी है, और महाविनाश को अगर रोकना है तो ये मानव जगत के लोगों के हाथों में है। परमात्मा ईश्वर सिर्फ मानव जगत के लोगों को कर्म करने का ज्ञान दे सकता है, किसी से निर्धारित कर्म नहीं करवा सकता। और आज हम लोग धार्मिक स्थलों को लेकर लड़ रहे हैं। ईश्वरीय संदेश, कल की ज्ञान सागर का संदेश है कि अब भी संभल जाओ। ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना ही गिरजा गुरुद्वारे में, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना ही गिरजा गुरुद्वारे में, ना तीर्थों में, ना मठों में, ना ही कमल, ना काबे में। ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना ही गिरजा गुरुद्वारे में, ना तीर्थों में, ना मठों में, ना ही कमल, ना काबे में, ना पत्थर में, ना पानी में, ना ही धरती के कण कण में, ना पत्थर में, ना पानी में, ना ही धरती के कण कण में। आत्मस्वरूप तुम बन जाओ, देख लो मुझको जन जन में। आत्मस्वरूप तुम बन जाओ, देख लो मुझको जन जन में। आत्मस्वरूप तुम बन जाओ, देख लो मुझको जन जन में। बंधुओं, ईश्वर एक है, समझना बात को। आज का जो विषय है उसी के अनुसार ईश्वर के निर्गुण और सगुण स्वरूप को बताने का प्रयास कर रहा हूं कि ईश्वर एक है, उसी के दो स्वरूप, दो चरित्र हैं। समझना बात को। निर्गुण स्वरूप में जो अजर अमर अविनाशी है, परम सत्य है, वही सगुण सत असत स्वरूप में, देवी महाशक्ति के रूप में सगुण पर ब्रह्म है, जिसके द्वारा सुंदर सृष्टि का सृजन किया गया है। निर्गुण परम ब्रह्म सृष्टि के रचयिता नहीं है, उन्होंने जीव जीवात्मा को नहीं बनाया है। उनसे प्रकट हुई महामाया से सुंदर सृष्टि का सृजन होकर और सृष्टि में अनेक प्रकार के जीव जीवात्माओं की उत्पत्ति हुई है। वो अपने सत्य स्वरूप में विराजमान है, निष्कलंक निराकार है, अजन्मे है, और उन्हीं का स्वरूप, उनसे जो प्रकट हुआ अर्धनारीश्वर स्वरूप, उसी से सगुण परब्रह्म से सुंदर सृष्टि की रचना हुई है। तो है कौन है? सिर्फ दो है, एक से दो बने। कौन? निर्गुण और सगुण, दिव्य महाशक्ति और दैविक महाशक्ति। ये निर्गुण परम ब्रह्म की इच्छा शक्ति से हुआ। और फिर एक से दो बने। कौन? अर्धनारीश्वर से नर और नारी।
यह अद्भुत रहस्य है सृष्टि सृजन का। दो के अलावा तीसरा कोई है ही नहीं, और दो भी एक ही सिक्के के दो पहलू है, इसलिए वो एक है। दो होकर भी वो एक ही सिक्के के दो पहलू है। निर्गुण और सगुण एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। नर और नारी वो भी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो फिर समझो ना इस बात को कि आप अत्याचार किस पे कर रहे हो? स्वयं पे। क्यों? कि मानव मात्र तो अर्धनारीश्वर स्वरूप है ना। क्यों? कि जीवात्मा स्वरूप में हमारे भीतर सगुण परब्रह्म विराजमान है। जीवात्मा हमारा जो है वो सगुण परब्रह्म स्वरूप है। तो सृष्टि का सृजन और विस्तार करने के लिए सगुण परब्रह्म ने स्वयं को अर्धनारीश्वर स्वरूप से अपनी इच्छा शक्ति से नर और नारी के रूप में स्थापित किया। कैसे किया? सर्वप्रथम सृष्टि का सृजन करने के लिए सगुण परब्रह्म अर्धनारीश्वर स्वरूप सगुण परब्रह्म ने स्वयं को ब्रह्मा, महेश और विष्णु के रूप में स्थापित किया देवलोक में, सृष्टि का सृजन और विस्तार करने के लिए। और उसके बाद में माता शक्ति ने स्वयं को सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती के रूप में स्थापित किया। ये हो गए पति पत्नियां अर्धनारीश्वर स्वरूप में, जोड़ी बन गई सब। और उन्हीं से ही अनेक प्रकार के देवी देवता और मानव की उत्पत्ति और जीव जीवात्माओं की उत्पत्ति हुई। तो सृष्टि का विस्तार हुआ है। हे कौन है? परम सत्य कौन है? जिस तरह हम बोलते हैं कि एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, संपूर्ण ब्रह्मांड में एक परम ब्रह्म ही परम सत्य है। उसे विदित किए बिना इस मृत्यु लोक से मानव के लिए मुक्ति का और कोई उपाय नहीं है, किसको निर्गुण स्वरूप हो। इसी प्रकार सृष्टि में भी एक सगुण परब्रह्म ही परम सत्य है। कैसे? कि हमें जितने जीव जीवात्मा दिखाई दे रहे हैं ना, वो मायावी है। मानव के जितने स्वरूप दिखाई दे रहे हैं, अलग अलग रूप दिखाई दे रहे हैं, वो सब मायावी है। देवी देवताओं के जितने भी रूप दिखाई दे रहे हैं वो सब मायावी है। अनेक प्रकार के देवी देवताओं को भी पूछने की जरूरत नहीं है। एक को जानो, एक को मानो, अपना मानव जीवन सार्थक बनाओ। तो उस महामाया को पराजित करके हमें अपने भीतर के सत्य स्वरूप को जानना है। मैं से मुक्त होना है। नश्वर भौतिक शरीर रूपी मैं से मुक्त होकर हमारे भीतर विशाल ईश्वरीय वैभव जो विद्यमान है उसे जानना है। हमारे भीतर निर्गुण और सगुण के भेद को जानना है। हमारे भीतर सगुण पर ब्रह्म स्वरूप यह मनुष्य रूपी जीवात्मा जिसने प्रकृति के पंच तत्वों से बना यह भौतिक शरीर धारण किया है, वो एक स्वरूप है। और दूसरा, उसी जीवात्मा के भीतर उस परम सत्य आत्मा का अंश है जो अकर्मी है, कर्म करने का ज्ञान देती है। आत्मा कभी कर्म नहीं करती, आत्मा कभी किसी का बुरा नहीं करती। आत्मा में हमेशा 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 प्रेम, दया और सेवा के ही भाव जागृत होते हैं। आप लाखों इंसानों को, सबको पूरी कर्म भूमि पर संपूर्ण विश्व मानव परिवार के लोगों को इकट्ठा कर लो, सबकी आत्म स्वरूपता एक समान है। क्यों? कि आत्मा में स्वभाव ही वही है। प्रेम, दया और सेवा ये आत्मा से जागृत होते हैं। जीवात्मा स्वरूप में हम सब भिन्न भिन्न हैं। क्यों? कि यहां पर बुद्धि, मन हमारे अपने हिसाब से चलते हैं, उसके कर्ता हम हैं। तो हम अपने मन और बुद्धि को, या मन और बुद्धि की लगाम, या हमारी इंद्रियों की लगाम हमारे परम गुरुवर निर्गुण परम ब्रह्म के हाथों में दे दें, तो हमारा कर्म भूमि पर मानव जीवन सार्थक हो जाएगा। सृष्टि सृजन करने का मेन मकसद समझ लेना बात को। मरकर और स्वर्ग और मोक्ष किसको नहीं जाना है? उन्होंने किसी को मरकर और स्वर्ग मोक्ष जाने के लिए यह दुनिया नहीं बनाई है, यह कर्मभूमि नहीं बनाई है। आप जीते जी इस शरीर में रहते हुए, ये भौतिक शरीर में रहते हुए, इस नश्वर भौतिक शरीर रूपी में से मुक्त होकर विराट आत्म स्वरूप निष्काम कर्म योगी बन जाओ, सबके सब संपूर्ण मानव जगत के लोग, तो यह कर्मभूमि सतलोक बन जाएगी।
इस कर्म भूमि पर सतयुगी दुनिया का सृजन हो जाएगा, तो आपका जन्म मरण मिट जाएगा। यह भौतिक शरीर, इसे हजारों वर्ष की उम्र मिल जाएगी, निरोगी काया बन जाएगी। तो किसी को मरकर स्वर्ग और मोक्ष नहीं जाना पड़ेगा। तो आपको सिर्फ यह समझना है कि दिव्य महाशक्ति जो निर्गुण है, उसी का हम सगुण स्वरूप है, और सगुण स्वरूप है तो हम इस कर्म भूमि पर निर्गुण स्वरूप बनकर अपना जीवन यापन करें। हमारा जीवन, मानव जीवन सार्थक हो जाएगा। तो बंधुओं, आप कल की ज्ञान सागर के इस ज्ञान पर विशेष चिंतन करना, और ये ज्ञान रूपी जो छोटे छोटे वीडियो हैं कल की ज्ञान सागर से, मेरी करबद्ध आपसे प्रार्थना है। मुझे ना तो YouTube से कोई पैसा कमाना है, ना मुझे अपना नाम चाहिए, कुछ भी नहीं। बस सुखी रहे सब जीव जगत के, वृष्टि समय पर हुआ करे, धर्मनिष्ठ होकर राजा भी न्याय प्रजा का किया करे। हमारी कर्म भूमि अविनाशी स्वर्ग बन जाए, हमारी कर्म भूमि सतलोक बन जाए। बस इतना सा मेरा ख्वाब है, और मेरा ख्वाब अगर पूरा करना है तो बंधुओं, आप खुद स्वयं इस कार्य को कर सकते हैं। किस तरह से? ये जो वीडियो है उसे आप सब्सक्राइब करो, चैनल को, कल की ज्ञान सागर चैनल को सब्सक्राइब करके, और अपने लोगों तक पहुंचाओ। जितना इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हो उतना शेयर करो। ईश्वरीय कार्य में आप सहभागी बन जाओ, ईश्वरीय कार्य में आप सहभागी बनके पुण्यार्जन करो। आपका कर्म भूमि पर मानव जीवन सार्थक हो जाएगा। आपके घर में भरपूर सुख, शांति और वैभव समृद्धि की बरसात होगी। परमात्मा का पूरा आशीर्वाद आपको मिल जाएगा। बस किसके? सत्कर्मी निष्काम कर्मयोगी बन जाओ। परमात्मा द्वारा बताए गए सद्मार्ग पर अपने कदम रखो। इस कर्म भूमि पर आप सभी का मानव जीवन सार्थक हो जाएगा, क्योंकि एक अकेला इंसान कुछ नहीं कर सकता। उसके लिए अपनों की जरूरत होती है, और मेरे अपना कौन है? मेरा अपना विश्व मानव परिवार। तो जो कार्य परमात्मा ने मुझे निमित्त बनाकर एक छोटे से कार्य को मुझे हाथ में दिया है, उसका विस्तार करने के लिए मुझे अपने परिवार की जरूरत है। और आप सभी मिलकर इस कल की ज्ञान सागर चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो उससे क्या कि हमारे संपूर्ण विश्व मानव परिवार के लोगों का मानव जीवन सार्थक हो जाए। इसी भावना के साथ मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूं। जय अहिंसा, ओम विश्व शांति, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते।